सैंपल पर्ल प्रोग्राम पर स्पोकन ट्यूटोरियल में खुशामदीद। इस ट्यूटोरियल में हम अब तक सीखे हुए तमाम अहम मौजूआत को एक सैंपल पर्ल प्रोग्राम में दाखिल करना सीखेंगे। इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबुंटू लिनक्स 1204 ऑपरेटिंग सिस्टम, पर्ल 5142 और गेडिट टेक्स्ट एडिटर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप अपनी पसंद का कोई भी टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल कर सकते हैं। अवलीन जरूरियात में आपको पर्ल प्रोग्रामिंग की मालूमात होनी चाहिए। अगर नहीं तो हमारी वेबसाइट पर मुतलका पर्ल स्पोकन ट्यूटोरियल्स को देखें। सैंपल पर्ल प्रोग्राम एक इलाके के वेदर फोरकास्ट यानी मौसम की पेशनगोई की बहुत सी रिपोर्ट्स का आउटपुट देगा। weather.pm एक मॉड्यूल फाइल है जिसमें इस प्रोग्राम के मतलूबा डेटा को रखने के लिए एक डेटा स्ट्रक्चर होता है। यह रिपोर्ट बनाने के लिए मुतद्दद फंक्शंस भी रखता है। weather_report.pl वो पर्ल प्रोग्राम है जिससे मतलूबा आउटपुट देने के लिए ये मॉड्यूल फाइल को इस्तेमाल करता है। हमारी वेबसाइट पर इस वीडियो के नीचे यही कोड फाइलें दस्तयाब हैं। कोड फाइल लिंक में दी गई फाइलों को डाउनलोड और अनजिप करें। अब अपना सैंपल पर्ल प्रोग्राम weather.pm देखते हैं। इस प्रोग्राम में कोड का ब्लॉक weather नेमस्पेस में है। पर्ल पैकेज कीवर्ड्स इस्तेमाल करके नेमस्पेस लागू करता है। बिगिन ब्लॉक मेन प्रोग्राम से पहले कंपाइल और एग्जीक्यूट किया जाता है। एक्सपोर्ट यूजर के नेमस्पेस पर मॉड्यूल्स के वेरिएबल्स और फंक्शंस को एक्सपोर्ट करने की इजाजत देता है। @export और @export_ok एक्सपोर्ट ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल होने वाले दो अहम वेरिएबल्स हैं। @export सबरूटीन्स की फहरिस्त और मॉड्यूल के वेरिएबल्स रखता है। ये कॉलर नेम स्पेस में एक्सपोर्ट किए जाएंगे। @export_ok जरूरत के मुताबिक सिंबल्स को एक्सपोर्ट करता है। यहाँ मैंने मौसम की रिपोर्ट का जरूरी डेटा रखने वाले कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर बनाने के लिए रेफरेंसेस इस्तेमाल किए हैं। $weather_report हैश रेफरेंस है। प्लेस और एंड स्टेट स्केलर वैल्यूज रखते हैं। वीकली हैश रेफरेंसेस का हैश है। हफ्ते का हर दिन 4 कीज रखता है। max_temp, min_temp, sunrise, sunset। record_time दो इंडेक्स वैल्यूज के साथ एक अरे रेफरेंस है। मेरे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस के मौसम की रिपोर्ट को दिखाने के लिए कुछ सब रूटीन्स हैं। एक एक करके देखते हैं। ये फंक्शन हेडर की मालूमात जैसे रिपोर्ट का हेडर, प्लेस, स्टेट और मौजूदा डेट प्रिंट करता है। अब अगला फंक्शन display_daily_report देखते हैं। ये फंक्शन वीकडे इनपुट के मुताबिक स्क्रीन पर रोजाना रिपोर्ट प्रिंट करता है। हम शिफ्ट फंक्शन इस्तेमाल करके सबरूटीन में पास किए हुए पैरामीटर को दोबारा हासिल कर सकते हैं। मैंने पैरामीटर वैल्यू की अगली और पिछली स्पेसेस को हटाने के लिए ट्रिम फंक्शन इस्तेमाल किया है। यहाँ ट्रिम फंक्शन के लिए कोड है। lc फंक्शन दिए गए इनपुट का लोअर केस वर्जन रिटर्न करता है। ये केस सेंसिटिविटी को दूर करने में इस्तेमाल होता है। वीकडे जो मेन प्रोग्राम से पैरामीटर की तरह पास होता है वो लोकल वेरिएबल $week_day को तफवीज किया जाता है। मंदरजा झैल प्रिंट स्टेटमेंट्स मखसूस वीकडे से मुतल्लिक डेटा को प्रिंट करेगा। हम $weather_report में एक वैल्यू को डिरेफरेंस करने के लिए एरो ऑपरेटर इस्तेमाल कर रहे हैं। रेफरेंसेस के साथ काम करते वक्त हमें इन डेटा टाइप को समझना है जो हम डिरेफरेंस कर रहे हैं। अगर ये एक हैश है तो हमें कर्ली ब्रैकेट में की पास करने की जरूरत है। अगर ये एक अरे है तो हमें इंडेक्स वैल्यूज के साथ चौकोर ब्रैकेट्स इस्तेमाल करने की जरूरत है। पर्ल का रिटर्न फंक्शन एक वैल्यू रिटर्न करता है। इसे मेन प्रोग्राम में फंक्शन के स्टेटस को जांचने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला फंक्शन write_daily_report है। ये फंक्शन फाइल में रिपोर्ट आउटपुट प्रिंट करेगा। ग्रेटर देन सिंबल के साथ ओपन फंक्शन राइट मोड की वजाहत करता है। वीकडे और .txt एक्सटेंशन के साथ फाइल नेम बनाया जाता है।
प्रिंट स्टेटमेंट्स फाइल में मखसूस वीकडे से मुतल्लिक डेटा प्रिंट करेगा। ये हफ्तावार रिपोर्ट प्रिंट करता है। मैंने हैश रेफरेंस के हर वीकडे में से लूप करने के लिए एक फॉर ईच लूप डिक्लेयर किया है। मैंने हैश रेफरेंस को दिखाने के लिए कर्ली ब्रैकेट्स और डिरेफरेंस के लिए एरो ऑपरेटर इस्तेमाल किए हैं। मैं हैश कीज में लूप करने के लिए इनबिल्ट फंक्शन कीज इस्तेमाल कर रहा हूँ। डिस्प्ले अंडरस्कोर डेली अंडरस्कोर रिपोर्ट फंक्शन हैश के हर एलिमेंट को प्रिंट करेगा। अब एक पर्ल प्रोग्राम weather underscore report.pl देखते हैं, जहां हम इस मॉड्यूल फाइल weather.pm को इस्तेमाल करेंगे। यहाँ use strict और use warnings कंपाइलर फ्लैग्स हैं, जो आम प्रोग्रामिंग गलतियों से बचने में मदद करते हैं। use weather सेमीकोलन, यहाँ weather एक मॉड्यूल नेम है जो मैंने इस प्रोग्राम में इस्तेमाल किया है। हमने पहले ही देखा कि इस प्रोग्राम के लिए जरूरी फंक्शंस इस मॉड्यूल में जमा किए गए हैं। यहाँ .pm फाइल एक्सटेंशन देने की जरूरत नहीं है। इस प्रोग्राम में मैं दिए गए ऑप्शंस की बुनियाद पर मुख्तलिफ रिपोर्ट्स प्रिंट करूंगा। यूजर को प्रिंट करने के लिए एक ऑप्शन दाखिल करना है। एक मखसूस वीकडे के लिए रोजाना वेदर रिपोर्ट। आउटपुट फाइल में एक मखसूस वीकडे की रोजाना वेदर रिपोर्ट। ऑप्शन 1 टाइप करने पर ये यूजर से हफ्ते का कोई दिन दर्ज करने के लिए कहेगा। डायमंड ऑपरेटर stdin से पढ़ेगा, यानी कीबोर्ड से। मिसाल के तौर पर अगर यूजर मंडे दर्ज करता है तो ये एक वेरिएबल $day ऑप्शन को तफवीज किया जाता है, जो एक लोकल वेरिएबल है। आगे हम देख सकते हैं कि हम दो फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, डिस्प्ले अंडरस्कोर हेडर और डिस्प्ले अंडरस्कोर डेली अंडरस्कोर रिपोर्ट। हमने इस फाइल में use weather स्टेटमेंट के साथ weather.pm में सारे फंक्शंस एक्सपोर्ट किए हैं। लिहाजा पैकेज क्वालिफायर : इस्तेमाल करते हुए एक पैकेज में फंक्शंस को रेफर यानी महौला करने की जरूरत नहीं होती है। अब अगला ऑप्शन देखते हैं। अगर ऑप्शन 2 टाइप किया जाता है तो ये यूजर से हफ्ते का दिन दाखिल करने को कहेगा। $day ऑप्शन इनपुट के पैरामीटर्स के तौर पर write_daily_ report फंक्शन को पास किया जाता है। फंक्शन से रिटर्न वैल्यू $result वेरिएबल में जमा की जाती है। प्रिंट स्टेटमेंट आउटपुट के लिए टेक्स्ट फाइल जांचने के लिए यूजर से पूछता है। फाइल का नाम हफ्ते के दिन .txt नामी आउटपुट फाइल के तौर पर बनाया जाता है। अगर ऑप्शन 3 टाइप होता है तो ये पूरे हफ्ते के लिए वेदर रिपोर्ट प्रिंट करता है। डिस्प्ले अंडरस्कोर वीकली अंडरस्कोर रिपोर्ट हफ्तावार रिपोर्ट का फंक्शन नेम है। प्रिंट स्टेटमेंट वक्त की मखसूस तादाद के लिए एक हॉरिजॉन्टल यानी उफकी लाइन बनाता है। ये सिर्फ रिपोर्ट को एक अच्छी शक्ल देने के लिए है। आखिर में अगर ऑप्शन 4 होता है तो ये प्रोग्राम को छोड़ देगा। अगर दिए गए ऑप्शंस के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन दिया जाता है तो प्रिंट स्टेटमेंट कहता है इनकरेक्ट ऑप्शन। यहाँ 0 की एग्जिट वैल्यू दिखाती है कि प्रोग्राम कामयाबी से रन हुआ है। 0 के अलावा किसी दूसरे एग्जिट वैल्यू का मतलब है किसी किस्म की एक खराबी वाक़ा हुई है। अब प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते हैं। टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल weather_report.pl और एंटर दबाएं। हम स्क्रीन पर 4 ऑप्शंस देख सकते हैं। टाइप करें 1 और एंटर दबाएं। हमें हफ्ते के एक दिन का इंदराज करने के लिए कहा जाता है। मैं टाइप करूंगा मंडे और एंटर दबाऊंगा। ये फंक्शन डिस्प्ले अंडरस्कोर हेडर से पैदा हुआ हेडर आउटपुट है। अब हम मंडे यानी पीरवार की वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। अब मैं दूसरे ऑप्शंस को दिखाने के लिए दोबारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करूंगा। टाइप करें 2 और एंटर दबाएं। प्रॉम्प्ट पर हमें हफ्ते का कोई भी दिन टाइप करना है। मैं टाइप करूंगा वेडनेसडे और एंटर दबाऊंगा। हम एक मैसेज देख सकते हैं, प्लीज चेक द फाइल wednesday.txt फॉर रिपोर्ट आउटपुट। आउटपुट इस टेक्स्ट फाइल पर लिखा गया है। अब हम वो फाइल खोलते हैं और कंटेंट्स जांचते हैं। टाइप करें gedit wednesday.txt और एंटर दबाएं। आउटपुट फाइल txt एक्सटेंशन के साथ दाखिल किए हुए हफ्ते के दिन से बनाई गई है। अब अगला ऑप्शन जांचते हैं।
टर्मिनल पर जाएं और टाइप करें पर्ल weather_report.pl और एंटर दबाएं। 3 टाइप करें और एंटर दबाएं। इस वक्त हम हफ्तावार वेदर रिपोर्ट देख सकते हैं। हैश कीज और हैश वैल्यूज बेतरतीबी से स्टोर यानी जमा किए जाते हैं, तो जाहिर आउटपुट इस तरतीब के मुताबिक नहीं होता जिसमें वो शामिल किए गए थे। इसी के साथ ये ट्यूटोरियल खत्म होता है। अब खुलासा करते हैं। इस ट्यूटोरियल में हमने अपने गुज़िश्ता सीखे हुए ट्यूटोरियल्स के अहम मौजूआत को लेकर सैंपल पर्ल प्रोग्राम देखा। एक मश्क में एम्प्लॉई सैलरी, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, लीव, बैलेंस मालूमात जाहिर करने के लिए एक वैसा ही पर्ल प्रोग्राम employees_report.pl लिखें। इनपुट के तौर पर एम्प्लॉई आईडी या एम्प्लॉई नेम पास करें। मॉड्यूल employee.pm फाइल में जरूरी फंक्शंस लिखें। दरअसल लिंक पर दस्तयाब वीडियो स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है। इसे डाउनलोड करें और देखें। हम वर्कशॉप्स चलाते हैं और ऑनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद देते हैं। मजीद मालूमात के लिए हमें लिखें। स्पोकन ट्यूटोरियल प्रोजेक्ट हुकूमत हिंद के MHRD के NMEICT की तरफ से हिमायत शुदा है। इस मिशन पर मजीद मालूमात इस लिंक पर दस्तयाब हैं। IIT बॉम्बे से मैं वजाहत अहमद आपसे रुखसत लेता हूँ। शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया।